तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एमपीपीसीएस। एमपीपीसीएस में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये एमपी स्पेशल प्रोग्राम्स है, इसकी वीकली वीडियो अभी आ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हम इसकी वीडियो की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हमारे अदर कोर्स भी इस पे पीसीएस से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव लेवल से के एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं। आप वहाँ पर जाके एक्सेस करिए और वीडियोस को देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंशियंट में मेगालिथ प्लेसेस के बारे में। याद रखिएगा, मेगालिथ क्या होता है? स्टोन होता है। ठीक है, स्टोन्स होते हैं मेगालिथ। मेगालिथ आर द बिग साइज ऑफ द टॉम्ब ऑफ स्टोन्स। ठीक है, अब इसमें मेगालिथ की कौन कौन सी दो साइटें हैं मध्य प्रदेश में? एक रीवा है, एक सियोनी है। क्या नाम है? एक रीवा है और एक सियोनी है। ठीक है, महाजनपदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाजनपदास की एज में 16, आपको पता ही होगा कि महाजनपदास जो है 16 थे। 16 में 2 जो हैं एमपी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इट माइट बी कम कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नेम ऑफ द 2 महाजनपदास रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अवंती। अवंती उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अवंती की कैपिटल पूछ सकते हैं उज्जैनी। और महिष्मती, महिष्मती का आप नाम जानते ही हो, बाहुबली से रिलेटेड है, साउथ इंडियन फिल्म। ठीक है, फिर दूसरा चेदी महाजनपदास। ठीक है, अब इसका ये कहाँ पर है? बुंदेलखंड रीजन में स्थित है। कहाँ पर है? बुंदेलखंड रीजन में स्थित है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है, 2 चीज़ पॉइंट आपको याद रखना होता है। एक प्लेसिंग आपको याद रखना है, या तो राजा महाराजा का नाम अगर दे रखे होंगे तो वो आप मेंशन कर देगा लेटर ऑन जो कैपिटल है वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चेदी डायनेस्टी है बुंदेलखंड। ठीक, अब कुछ इसके बारे में जो स्टोरी बताई जाती है, अकॉर्डिंग टू महाभारत एपिक, शिशुपाल वाज द बीहेडेड बाय द लॉर्ड कृष्णा। शिशुपाल को जो है लॉर्ड कृष्णा ने बीहेडेड कर दिया था, इनकी गर्दन काट दी थी। वाज एसोसिएटेड विद द प्लेस। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं कि बताइए जो हमारे डाइटीज़ हैं लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने जो है शिशुपाल को बीहेडेड कर दिया था, वो कौन से महाजनपद से रिलेटेड है? तो योर आंसर शुड बी चेदी डायनेस्टी, सॉरी चेदी महाजनपदास, राइट। ये चीज़ है। अब हम लोग मौर्यन पीरियड की तरफ मूव ऑन करते हैं। मौर्यन पीरियड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौर्यन पीरियड में जो हमारे प्लेसेस हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मौर्यन पीरियड में जो है ये प्लेसेस को हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है उज्जैन। उज्जैन देखो फेमस इस वजह से होता है कि जब अशोक, सम्राट अशोक जो है किंग बने, ठीक है, तो उस टाइम जो है वो क्या थे, उनकी पोजीशन क्या थी? उससे पहले उज्जैन के गवर्नर थे। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में ऐसे बिठानी है कि ये बिल्कुल दवाई। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उज्जैन के बारे में हो गया। फिर विदिशा के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। विदिशा में जो है एक पॉइंट और मेंशन करे लेते हैं। विदिशा जो है, विदिशा में जो अशोक की वाइफ है वो विदिशा से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है। स्तूपास आपको देखना है। स्तूपास आप देख लिए। फेमस स्तूप कौन कौन से? सांची स्तूप है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तुनेन स्तूप कहाँ है? गुना डिस्ट्रिक्ट में। वैशाख टेकरी कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक है, सुनारी भी सांची में है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना। सतधारा रायसेन में है। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। भोजपुर भोपाल में है। भोजपुर क्या है? भोपाल में है। ये चीज़ आपको याद रखना, भोपाल से रिलेटेड है। अब हम अशोका के एडिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अशोका के एडिक्ट्स के बारे में हम लोग कैसे बात करते हैं ये आपको याद रखना होगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है 4 अशोका के एडिक्ट्स हैं।
जो मध्य प्रदेश में हैं। अशोका की 4 एडिक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है भैया कौन कौन सी हैं 4। सबसे पहले है रूपनाथ है। रूपनाथ कहाँ पर है? लोकेशन कटनी है, कटनी कटनी। ठीक है, ये इसमें माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर दूसरा पंगू रारिया। दूसरा पंगू रारिया है, लोकेशन क्या है? सीहोर है। लोकेशन क्या है? सीहोर है। ठीक है, इसका मतलब भी पंगुरारिया भी क्या है? अशोक का एक नाम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर थर्ड वन गुज्जर। गुज्जर के जो लोकेशन है, गुज्जर की लोकेशन क्या है? दातिया है। ठीक है, ठीक, माइनर रॉक एडिक्ट में इसके नाम मिले थे। सारू मारू। सारू मारू का मतलब यानी कि ये सीहोर एरिया में है। ठीक है, इसमें बहुत सी केव्स मिली हैं, बहुत सी केव आपको मिली हैं, ये देख लिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़त्म हो गया क्या? चलिए ठीक है, तो इससे आगे भी हम थोड़ा से कैरी ऑन करते हैं। इस स्लाइड शायद आई थिंक सो बहुत छोटी शायद बन गई है। ठीक है, देखते हैं, चलिए हम उसके आगे भी कैरी ऑन कर लेते हैं, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट मौर्यन एरा। हम लोग बात करते हैं पोस्ट मौर्यन एरा। पोस्ट मौर्यन एरा। पोस्ट मौर्यन एरा में क्या होता है? सबसे पहले आपकी जो डायनेस्टी आएगी, शुंग डायनेस्टी आएगी। शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी कहाँ सबसे पहले आई? विदिशा में आई। विदिशा इनका सेंटर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनका एंशियंट नेम क्या है? बेसनगर। बेसनगर है। ठीक है, इसके जो पिलर कहाँ पर मिले हैं? गरुण पिलर है, गरुणा पिलर है। ठीक है, अग्निमित्र गवर्नर है। अग्निमित्र गवर्नर है विदिशा का। अग्निमित्र गवर्नर है विदिशा का। ये चीज़ आपको याद रखना है। शुंगा डायनेस्टी 3 एरिया से बिलोंग करती थी, एक विदिशा और एक सांची और एक भरहूत। ठीक है, सांची में आपको याद रखना है, सांची में याद रखना है बिल्ट सराउंडिंग तोरण एंड वेदिका। ठीक है, सांची स्तूप। सांची का नाम आपको मालूम ही होगा, सांची के स्तूप जो होते हैं। भरहूत क्या है? कंस्ट्रक्शन है। एलेक्जेंडर। भरहूत को किसने डिस्कवर करा था? एलेक्जेंडर कनिंघम ने। एक्सक्वेटेड बाई एलेक्जेंडर कनिंघम। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हम लोग ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। सतवाहन देख लेते हैं बेटा। सतवाहन फेज में क्या होता है? सतवाहन में गौतमी पुत्र सताकर्णी। ठीक है, फाउंड इन द महेश्वर। गौतमी पुत्र सताकर्णी, गौतमी पुत्र सताकर्णी, सतकर्णी, ये यहाँ से रिलेटेड थे। ठीक है, महेश्वर से। ठीक है, गौतमी पुत्र सताकर्णी। फिर सतवाहन वाला फेस हो गया। ये शाकास के बारे में बात कर लेते हैं। शाकास के बारे में, शाकास जो है उज्जैन में थे, उज्जैन में थे। सत्रप ऑफ उज्जैन इज नोन एज करधमक। ठीक है, इनको क्या बोलते थे? उज्जैन के जो क्षत्रप लोग थे, सत्रप, ठीक है, वो कहाँ के थे? करधामक, करधामक, करधामक।
ठीक है। शिवपुरी कॉइन वर फंड बिलोंग टू किंग चास्तक। ठीक है, ये याद रखिए। शिवपुरी में जो कॉइन मिले थे, ठीक है, चास्तक, ये आपको याद रखना है। बाकी कुषाण डायनेस्टी आई। कुषाण डायनेस्टी आपको मिलेगी। कुषाण डायनेस्टी में शहडोल है। शहडोल में जो है कनिष्क के कॉइन मिले। शहडोल में कनिष्क के कॉइन मिले। सांची में भी ये सब चीज़ें मिली। फिर देन आफ्टर नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी में विदिशा। और नाग डायनेस्टी का कैसे पता चला? विदिशा में इसके कॉइन मिले। विदिशा में इसके कॉइन मिले। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट में बोधि डायनेस्टी आई, त्रिपुरी। लास्ट में बोधि डायनेस्टी। त्रिपुरी डायनेस्टी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।